Hello students, myself Mahmood Alam, your science teacher. Today I am going to teach you about air and water, fourth part. Fourth parts आज हम लोग पढ़ेंगे एयर और वाटर का. इसके पहले हम लोग इस चैप्टर में 3 पार्ट्स पढ़ चुके हैं. एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़े हैं, कंपोजिशन ऑफ एयर के बारे में पढ़े हैं और प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर के बारे में पढ़े हैं, यूजेस ऑफ एयर के बारे में पढ़े हैं, वाटर के बारे में पढ़े हैं. और आज हम लोग प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर पढ़ेंगे. यानी कि वाटर में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है, अशुद्धियाँ होती हैं. उसके बारे में जानते हैं आप कि पानी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए. और आज ज़्यादा बीमारी जो हो रही है, जितनी बीमारियां हो रही हैं सब वाटर में इम्प्योरिटीज़ के चलते हो रही है. अगर हम प्योर पानी पीते हैं तो हम बहुत सारे डिजीज़ से बच सकते हैं. तो इम्प्योरिटीज़ कौन कौन है, कैसे हम उसको प्यूरीफायर करेंगे, इसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे. और किस मेथड से हम प्यूरीफायर करेंगे तो हमारा जो वाटर है सही ढंग से प्यूरीफायर हो जाएगा, उसके बारे में हम एक एक करके आज देखेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. Purification of water. Okay. Purification of water. There are different methods which are used for purification of water, as it may contain soluble and insoluble impurities. तो ये बहुत सारे मेथड्स हैं. वाटर में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ मिली हुई है. कुछ सोलेबल होता है, कुछ पानी में जो मिल जाता है तो समझ नहीं आता है क्या मिला हुआ है, और कुछ इनसोलेबल होते हैं जो हमको पता चल जाते हैं कि कुछ मिला हुआ है, दिखाई देता है वो. जैसे साल्ट और शुगर अगर मिल जाए तो पानी में पता नहीं चलता है कि क्या मिला हुआ है. अगर देखेंगे तभी मालूम है कि इसमें शुगर मिला है या साल्ट मिला है. लेकिन अगर नहीं देखते हैं, अगर कोई आपसे पूछे कि इसमें क्या मिला हुआ है तो आप नहीं बता पाएंगे. यानी कि वो सोलेबल इम्प्योरिटीज़ है. और इनसोलेबल इम्प्योरिटीज़ वह इम्प्योरिटीज जैसे सैंड हुआ, मड हुआ, डस्ट हुआ, ये सब अगर मिला होगा तो उसमें वाटर में साफ पता चलता है कि इसमें कुछ मिला हुआ है, तो वो इनसोलेबल इम्प्योरिटीज होती है. सोलेबल, रिमूवल ऑफ इनसोलेबल इम्प्योरिटीज. इनसोलेबल इम्प्योरिटीज को हम कैसे रिमूव करेंगे? बहुत सारे तरीके हैं इनसोलेबल इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने का, निकालने का. तो सबसे पहले इनसोलेबल इम्प्योरिटीज़ ओके कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय यूजिंग द फॉलोइंग मेथड्स. बहुत सारे मेथड्स हैं. उस मेथड्स के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे और एक एक मेथड्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से इम्प्योरिटीज़ होती हैं. ठीक है. नेक्स्ट, फिल्ट्रेशन. फर्स्ट है फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन एक मेथड्स है जिसके द्वारा हम इम्प्योरिटीज़ को फिल्टर कर सकते हैं. द प्रोसेस इन विच वाटर इज प्यूरिफाइड बाय पासिंग इट्स थ्रू अ फिल्टर पेपर इज नोन एज फिल्ट्रेशन. इस मेथड्स में हम एक फ़िल्टर पेपर का यूज़ करते हैं और फिल्टर पेपर में पानी को छान करके हम जो उसकी इम्प्योरिटीज़ है उसको अलग करते हैं. ये फ़िल्टर पेपर आप देखे होंगे बहुत थिन होता है. जो उसमें इम्प्योरिटीज़ रहती है वो ऊपर ही रह जाएगा, वो छन जाता है फ़िल्टर पेपर में, और जो प्योर वाटर होता है या फिर कोई भी प्योर चीज़ होगा वो नीचे चला जाता है. तो उसको हम लोग फिल्ट्रेशन कहते हैं. इन दिस मेथड्स insoluble impurities are removed by the tiny pores in the filter paper that allows liquid to pass through but blocks the impurities. इसमें जो impurities होती है, insoluble impurities को इसमें आप अलग कर सकते हैं वाटर से. तो insoluble impurities जो है वो फिल्टर पेपर पे ही रह जाएगा. जब उसमें आप
डालेंगे फिल्टर पेपर पे तो जो प्योर चीज़ है वो नीचे चला जाएगा, जिस चीज़ में भी आप रखेंगे, और जो इम्प्योरिटीज़ है वो फिल्टर पेपर के ऊपर थोड़ा टाइनी टाइनी जो होता है वो उसमें छन जाएगा। यानी कि जो फिल्ट्रेशन है उसमें फिल्टर पेपर के द्वारा ही हम इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को अलग करते हैं। हम इसको एक एक्सपेरिमेंट से देखेंगे, एक एक्टिविटीज़ करेंगे जिसके द्वारा आपको पता चलेगा कि इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को कैसे अलग किया जाता है बाय द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट, टू डू एन एक्टिविटी टू सेपरेट इम्प्योरिटीज़ एंड रेसिड्यू फ्रॉम वाटर। किस तरह आप इम्प्योरिटीज़ को, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को वाटर से अलग करेंगे बाय द मेथड्स ऑफ filtration. By the methods of filtration we can filtrate water, dust and lots of things. Take a circular piece of filter paper. एक सर्कुलर पेपर लेंगे, सर्कुलर जो होगा उसको गोल काट लेंगे, सर्कल कर लेंगे सर्कुलर पेपर को, एंड फोल्ड इट ट्वाइस टू मेक ए कोन, और कोन जैसा उसको, ये कोन जैसा उसको हम बना लेंगे, जिस तरह एक कीप होता है इस तरह सर्कुलर बना लेंगे उसको, एंड कीप दिस कोन इनसाइड द फनल, प्लेस ए बीकर बिलो द फनल। आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हो कि ये यहाँ पे ये पेपर है, उस पर ये वाटर जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ है उसको डाला जा रहा है। ये फनल है एंड ये फिल्टर पेपर यहाँ पे है, ये फिल्टर पेपर है, इसी को इस तरह ही बनाया जाएगा, इस तरह ही फिल्टर पेपर बनाया जाएगा। और उसमें जो इम्प्योरिटीज़ है, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ है, उसमें जब आप डालोगे, यहाँ से जब आप डालोगे तो जितने जो सैंड है, जितने भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो इस फिल्टर पेपर में रह जाएगा, जो लिक्विड है देख रहे हैं यहाँ पे, और जो फिल्टर पेपर पे ये जो सैंड वगैरह हैं रह जाएंगे, मड वगैरह रह जाएंगे, और ये जो फिल्टर पानी है एकदम शुद्ध पानी है वो नीचे क्या होगा, चला जाएगा। ओके, तो आपने देखा कि हम फिल्टर पेपर के द्वारा जो भी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ है उसको अलग कर सकते हैं और प्योर वाटर प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, you will observe that sand particles are left on the filter paper and clean water is collected in the flask. आप देख रहे हैं कि जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हैं ये फिल्टर पेपर में यहाँ पे इकट्ठा हो गए, और जो क्लीन वाटर है वो ये जो मग है, ये बर्तन है, उसमें इकट्ठा हो गया। क्लीन वाटर इज called filtration and the sand left on the filter paper is known as residue. और जो भी उसका जो कचरा है उस पानी में मिला हुआ था और रेसिड्यू के रूप में उस फिल्टर पेपर में छन गया, और प्योर वाटर आपको ये जो गमला या जो बर्तन आप जो भी चीज़ रखेंगे उसमें वो चलाएगा। यानी कि ये मेथड्स है फिल्ट्रेशन का, जिसमें फिल्टर पेपर के द्वारा आप वाटर को प्यूरिफायर कर सकते हो। नेक्स्ट, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, ओके, इसको डिकेंटेशन को निथारना भी कहा जाता है। सेडिमेंटेशन तलछट में जमा हो जाना, द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ द हेवी सॉलिड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, जो हेवी होते हैं, भारी होते हैं, वो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज को इसमें अगर पानी में मिक्स हो जाता है तो आप उसको अलग कर सकते हो बाय द मेथड्स ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। ठीक है, द क्लियर वाटर एट द टॉप इज पोर्ड जेंटली इनटू अनदर कंटेनर विदाउट द डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट एट द बॉटम। इसमें आप क्या करेंगे
कि जो भी पानी में हेवी इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज मिली हुई है उसको आप किसी लकड़ी वगैरह से खूब अच्छा से मिला देंगे। मिलाने के बाद उसको छोड़ेंगे तो वेट के चलते आप देखेंगे, वेट ज़्यादा होने के चलते जो इम्प्योरिटीज़ है, जो हेवी इम्प्योरिटीज़ है, वो नीचे धीरे 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 क्या होगा, बैठ जाएगा, और जो प्योर जो उसमें वाटर होगा वो ऊपर चला जाएगा। उसके बाद आप धीरे धीरे उसको किसी दूसरे बर्तन में जो प्योर ये है उसको ढाल करके उसको आप इम्प्योरिटीज़ को अलग कर सकते हैं। ओके, इसी को डिकंटेशन कहा जाता है। लेट अस अंडरस्टैंड इस बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज। इसको हम एक एक्टिविटी के द्वारा इसको भी कर सकते हैं। आप फिल्ट्रेशन में देखिए, फिल्टर पेपर के द्वारा इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को अलग किया गया था, और इसमें आप देखें कि डिकंटेशन के द्वारा आप किस तरह से पानी और हेवी जो इम्प्योरिटीज़ है जो पानी में मिला हुआ है उससे आप प्योर पानी को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डू एन एक्टिविटी टू सेपरेट इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर थ्रू सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन के द्वारा हम इम्प्योरिटीज़ को अलग कर सकते हैं। जितने भी इम्प्योरिटीज है उसको एक सेडिमेंटेशन क्रिया के द्वारा आप अलग कर सकते हैं। इसमें हेवी जो इम्प्योरिटीज होंगे, हेवी ऑब्जेक्ट होंगे, जैसे कि सैंड वगैरह बड़े बड़े होंगे, उसको मड्स वगैरह कुछ अलग लिफ्स वगैरह जो मिले होंगे, तो उसको उस जो वेटेड चीज़ है वो नीचे क्या होगा, बैठ जाएगा, और प्योर जो है ऊपर चला आएगा। टेक ए मिक्सर ऑफ सॉइल एंड वाटर इन द बीकर। सबसे पहले आप एक बीकर में सॉइल लेंगे, मिट्टी लेंगे, और उसमें पानी मिला देंगे, मिला हुआ है। आप खूब अच्छे से डंडे से उसको क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे। स्टीर इट विथ अ ग्लास रॉड, कांच के ग्लास रॉड से उसको मिक्स कर देना है चारों तरफ, एंड लेट द मिक्सचर स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स। जिसमें आपने सॉइल को, पानी को मिलाया, उसको कुछ देर क्या करेंगे, एक जगह पे रख देंगे, उसको छूना नहीं है बिल्कुल, और उसको छोड़ने के बाद आप देखेंगे क्या होता है, उसमें जितने जो हेवी वेट होंगे वो नीचे क्या होंगे, बैठ जाएंगे, और प्योर चीज़ ऊपर रह जाएगा। यू विल ऑब्जर्व दैट सॉइल पार्टिकल्स सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द बीकर। बताया गया आपको कि जो भी सॉइल पार्टिकल्स है वो नीचे क्या होंगे, बैठ जाएंगे, क्योंकि वेट है उसमें, एंड बिकॉज दे आर हेवी, क्योंकि बट दे आर वेरी हैवी, सो दे सेटल डाउन इन द बीकर। ओके, बिकॉज दिस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। इसी प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहा जाता है। सेडिमेंटेशन में आप सैंड, सॉइल, ये किसी चीज़ को पानी में मिला देंगे, उसको छोड़ देंगे कुछ देर तक, जो हेवी चीज़ होगा वो नीचे क्या होगा, बैठ जाएगा, और उसके बाद आप धीरे धीरे उसको जो ऊपर में प्योर चीज़ है उसको दूसरे बर्तन में ढाल देंगे, और जो नीचे बैठ जाएगा वो इम्प्योरिटीज रह जाएगा, और जो आप ढालेंगे वो प्योर वाटर क्या होगा, आपको प्राप्त हो जाएगा। इस तरह आप देखें, इस तरह इसमें जब ढालेंगे तो जितनी इम्प्योरिटीज़ है यहाँ पे ये बैठ गया है, और ये जो प्योर वाटर है इसमें चला आएगा। इसको हम लोग सेडिमेंटेशन कहते हैं। नाउ केयरफुली पोर द वाटर इनटू अनदर बीकर, दिस इज कॉल्ड डिकंटेशन। अब डिकंटेशन क्या है, जब आप मिट्टी और पानी मिला दिए और मिलाने के बाद कुछ देर छोड़ दिए, कुछ देर छोड़ने के बाद आप देखेंगे कि जो प्योर वाटर ऊपर आ गया और जितने इम्प्योरिटीज़ हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। अब धीरे धीरे उसको दूसरे बर्तन में जब पानी को जब आप ढालेंगे, जो प्योर है, जो ऊपर हो गया है, तो उसी को हम लोग डिकंटेशन कहा जाता है। देखिए यहाँ पे सुपरिटेंट है और सेडिमेंट्स यहाँ पे जब ढाला जा रहा है इसमें मिला हुआ है, यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ बैठ गए हैं, और प्योर जो वाटर है यहाँ पे यह है। इसको धीरे धीरे आस्ते आस्ते दूसरे बर्तन में सेपरेट किया जाएगा, और इस तरह प्योर वाटर जो है इसमें इकट्ठा हो जाएगा,
और जितने भी इम्प्योरिटीज़ है, इनसेलेबल इम्प्योरिटी जो हैवी इम्प्योरिटीज़ है वो यहाँ पे इसमें रह जाएगा। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज। पहले ही आपको बताया गया कि कुछ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज आपको दिखाई देंगे और सॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो हैं वो आपको दिखाई नहीं देंगे। तो ये जो दिखाई देंगे उसको दो मेथड से, आप फिल्टरेशन से, सेडिमेंटेशन से आप उसको अलग कर लिए। अब जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज है जो बिल्कुल मिक्सअप हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कि उसमें क्या मिला हुआ है, नमक, साल्ट है, शुगर है, उसको हम दूसरे मेथड से उसको फिल्टरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे। उसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ मिल गई है सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, उसको हम दूसरे मेथड से अलग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। रिमूवल ऑफ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ इज मोर डिफिकल्ट दैन इनसॉल्युबल वन। इम्प्योरिटीज़ जो इनसॉल्युबल होता है उसको अलग करना बहुत आसान है, बट जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो है इसको रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट है। उसमें था कि पहचान आ रहा था कि क्या है, और उसको आराम से आप फिल्टर पेपर के द्वारा और मिक्सअप करके थोड़ी देर छोड़ कर, हिला करके छोड़ देंगे, उसको आप सेडिमेंटेशन से, डिकेंटेशन से आप अलग कर लिए। लेकिन जब रिमूवल इम्प्योरिटीज, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होगा तो उसको रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट है। The following methods can be used to remove soluble impurities from water. एक एक्सपेरिमेंट हम लोग देखेंगे, एक एक्टिविटी देखेंगे, उसमें आपको मालूम होगा कि किस तरह सॉल्युबल इम्प्योरिटीज को हम अलग कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे इम्प्योर वाटर है, इम्प्योर वाटर है, और ये एक स्टोव है, स्टोव जल रहा है। इसको हीट करके, हीट जब करेंगे तो जितने भी वाटर हैं वो वेपोराइज हो करके वो उड़ जाएंगे, और जो इम्प्योरिटीज़ है वो नीचे क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा। इस तरह का एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक स्टोव लेंगे या गैस की ये पे, और उस पर चढ़ा देंगे इम्प्योरिटीज़, इम्प्योर वाटर को, और उसको गर्म करेंगे। तब तक गर्म करेंगे जब तक पूरा वेपोराइज हो करके वो ऊपर पानी वेपोराइज हो करके उड़ ना जाए। नेक्स्ट, evaporation. सॉरी स्टूडेंट्स, एवापोरेशन, आप जानते हो कि एवापोरेशन क्या है? वाष्पीकरण। इसमें वेपोराइज करके आप वाटर मिला हुआ जो इम्प्योरिटीज़ है, वाटर में इम्प्योरिटीज़ है, उसको आप अलग कर सकते हैं। जो इम्प्योरिटीज़ मिला हुआ है इम्प्योर वाटर में, उसको आप अलग कर सकते हैं वेपोराइजेशन से। इवापोरेशन, मेथड्स ऑफ इवापोरेशन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वेपर्स बाय हीटिंग इज नोन एज इवापोरेशन। आप जानते हो कि इवापोरेशन में किसी भी चीज़ को हीट करके उसको वेपर में चेंज करके आप जो क्रिया करते हो वो इवापोरेशन कहलाता है। By the process of changing water into heating, हीटिंग द्वारा जो प्रोसेस होता है, जो वाटर को हीटिंग द्वारा गर्म करके उसको चेंज किया जाता है, तो उसको इवापोरेशन कहा जाता है। यानी कि द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वेपर्स बाय हीटिंग इज नोन एज इवापोरेशन। In this method, the water containing the soluble impurities
such as salt or sugar is heated. इसमें इस मेथड में आप साल्ट अगर मिला हो पानी में या शुगर मिला हो और अलग करना हो, सपोज दैट आपको साल्ट और वाटर मिक्स हो गया, शुगर और वाटर मिक्स हो गया और आपको शुगर का नीड है, तो आप कैसे शुगर को प्राप्त करेंगे, कैसे आपको मिलेगा? नमक चाहिए तो कैसे मिलेगा? तो एवापोरेशन मेथड्स के द्वारा हीट करके उस वाटर मिला हुआ जो नमक है या शुगर है, उसको जब आप गर्म करेंगे, जो एवापोरेट होगा तो पानी भाप बन करके ऊपर उड़ जाएगा और जो इम्प्योरिटीज रह जाएगी वो शुगर और साल्ट के रूप में नीचे क्या होगा, उस बर्तन में मौजूद रहेगा। तो इसमें हम लोग साल्ट और शुगर को प्राप्त कर सकते हैं बाय द मेथड्स ऑफ हीटिंग। वाटर चेंज इनटू वेपर्स हैविंग द लिविंग द इम्प्योरिटीज बिहाइंड। जब आप गर्म करोगे नमक मिला हुआ, साल्ट मिला हुआ वाटर और शुगर को, तो उसमें कुछ इम्प्योरिटीज जो साल्ट और शुगर के रूप में रहता है, भाप बनने के बाद वो उड़ जाएगा और जो साल्ट और शुगर उसमें बिहाइंड रह जाएंगे। नेक्स्ट, distillation, the process of purifying water by boiling it and then condensing its vapors is known as distillation. Distillation, इस मेथड्स में सबसे पहले वाटर को बॉइलिंग किया जाता है। जब वाटर आप बॉयल करेंगे फिर उसके बाद कुछ देर उसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। जब आप ठंडा करने के लिए छोड़ेंगे तो उसको हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर बाय बॉइलिंग एंड देन कंडेंसिंग इट्स वेपर्स इज नोन एज डिस्टिलेशन। इस मेथड में आपको सबसे पहले आप पानी को प्यूरिफायर करना है तो बॉयल करेंगे। बॉयल करने के बाद जब उसको आप छोड़ देंगे तो वो कंडेंस होगा, ठंडा होगा, उसको डिस्टिलेशन कह जाते हैं। ये मेथड से आप इम्प्योरिटीज को अलग कर सकते हैं, कंडेंसेशन और एवापोरेशन। नेक्स्ट, पहले ही बताया आपको कि वाटर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमको अगर बहुत सारी इम्प्योरिटीज वाटर में मिला हुआ है, इसको हम प्योर कैसे करेंगे, वाटर को प्यूरिफिकेशन कैसे करेंगे? बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम वाटर को प्यूरिफायर करके उसको पीने लायक बना सकते हैं। आप जानते हैं सारा डिजीज़ का जो रीज़न है, मेन रीज़न जो डिजीज़ का है आज वाटर है। इसलिए देखिए आपके स्कूल में आपके लिए फिल्टरेट पानी का व्यवस्था किया गया है। आप घर में भी प्योर वाटर पीना चाहते हैं। अगर आप प्योर वाटर पीते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा? बहुत सारे तरीके हैं जिसके द्वारा आप पानी को प्यूरिफायर करके प्योर वाटर पा सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। नेक्स्ट, वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस कैन प्यूरिफाइड बाय water for drinking purpose can be purified by the following methods. कई मेथड से हम वाटर को प्यूरिफायर करके प्योर कर सकते हैं। फर्स्ट, बॉयल वाटर अबाउट 10 to 20 मिनट्स। सबसे फर्स्ट है कि अगर हम
सबसे बेस्ट जो प्रोसेस है यही है कि पानी को 10 से 20 मिनट्स तक बॉयल करें, गरम करें। ओके, गरम करने से क्या होगा, इट किल द जर्म्स इन वाटर, दस मेकिंग सेफ फॉर ड्रिंकिंग। जब आप 10 से 20 मिनट उसको बॉयल करेंगे, पूरा जब बॉयल करेंगे तो जितने जर्म्स होंगे वो सारे मर जाएंगे। जब सारे मर जाएंगे तो वो पानी जो अब होगा वो सेफ होगा आपके पीने के लिए। इट किल्स द जर्म्स in water, thus making it safe for drinking. Boiled water should be stored in clean and covered container. आप जो पानी बॉयल किए उसको कंटेनर में, साफ कंटेनर में रख करके उसको ढक दें और उसको आप पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं और ये पानी आपके लिए सेफ होगा, प्योर आपको वाटर मिल जाएगा। ऑलवेज यूज अ वाटर फिल्टर और वाटर प्यूरिफायर टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। हमेशा आप फिल्टर पेपर, वाटर प्यूरिफायर से भी आप वाटर को फिल्टर कर सकते हो। आप वाटर फिल्टर पेपर से बताया पहले ही फिल्ट्रेशन में कि आप फिल्टर पेपर के द्वारा जो इम्प्योरिटीज़ मिली हुई है पानी में उसको आप अलग करके वो भी पानी पीने के लायक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको बॉयल करके, ये बॉयल पानी को किया जा रहा है। जब बॉयल करेंगे आप तो पानी के जितनी गर्म होंगे, जितने उसमें जर्म्स मौजूद होंगे वो क्या होंगे, मर जाएंगे और वो पानी पीने लायक हो जाएगा। उसको आप कंटेनर में रख दें और जब भी उसकी नीड हो, क्लोज कंटेनर में रखना है, आप उसको पी सकते हैं। नेक्स्ट, add potassium permanganate crystal into wells to kill germ in the water। देखिए वेल्स में बहुत पहले, अब बहुत कम 1% ही होगा पूरे देश में, कहीं कहीं है वेल्स, कुआं, जिसमें लोग उसका पानी पीते थे, उसको इरिगेशन के लिए यूज़ करते थे, लेकिन अभी बहुत कम हो गया है। तो वेल वगैरह में अगर उसमें तो बहुत सारे गर्दा, धूल, डस्ट, लीव्स वगैरह उसमें ढका तो होता नहीं है कुआं, उसमें उड़ करके जाते हैं, उसमें गिर जाते हैं, सड़ जाते हैं और वो पानी इम्प्योर हो जाता है। तो जब हम पिएंगे तो इम्प्योर वाटर ही पिएंगे। तो उसको अगर क्लीन करना है तो आप उसमें देखिए पिक्चर है, ये पोटेशियम परमैंगनेट का क्राइस्टल है, ऐसा ही होता है पोटेशियम परमैंगनेट। उसमें अगर डाल दिया जाए तो पोटेशियम परमैंगनेट की खूबी होती है कि जो भी जर्म्स होते हैं उसको वो मार देता है। तो अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट को उसमें क्या करेंगे, डाल देंगे, तो जितने जर्म्स है पानी में, उस कुएं में, वो सब क्या होंगे, मर जाएंगे और आपको प्योर पानी मिल जाएगा। तो ऐड पोटेशियम परमैंगनेट क्राइस्टल इनटू वेल टू किल जर्म्स इन द वाटर। इन टाउन एंड सिटीज water is purified in a water treatment plants before supplying it to homes। ये भी देखिए पोटेशियम परमैंगनेट का ये लिक्विड है और ये सॉलिड है, इसको आप डालेंगे तो पानी प्योर हो जाएगा, जितने जर्म्स वगैरह हैं उसको वो ख़त्म कर देगा। और शहरों में जो पानी की सप्लाई होती है तो उसके पहले एक वाटर ट्रीटमेंट होता है। आपको वाटर ट्रीटमेंट मैं दिखाऊंगा कि वाटर ट्रीटमेंट के द्वारा पानी को प्यूरिफायर किया जाता है। किस तरह से किया जाता है आप पिक्चर में देखेंगे। देखिए ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ये वाटर, दोनों इस तरह के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं। शहर में वाटर सप्लाई के पहले इन प्लांट में देख रहे हैं, यहाँ बड़े बड़े हैं, इसमें ये देख रहे हैं यहाँ पे, इसको प्यूरिफायर करने के बाद शहरों में सप्लाई किया
जाता है। सबसे पहले इनको इन बड़े बड़े ट्रीटमेंट प्लांट्स में वाटर को प्यूरिफायर किया जाता है म्युनिसिपल के द्वारा, कॉरपोरेशन के द्वारा, और उसके बाद जितने भी उस एरिया में नल है उसमें पानी को सप्लाई किया जाता है। तो ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स है जिसके द्वारा वाटर की सप्लाई सिटीज़ और टाउन में किया जाता है। सेडिमेंटेशन, इस प्रोसेस में द वाटर इज कलेक्टेड इन लार्ज टैंक, एक लार्ज टैंक में पानी को इकट्ठा किया गया, वेट इज लेफ्ट अंडर डिस्टर्बेड फॉर फ्यू डेज। उसको एक लार्ज टैंक में इकट्ठा करके कुछ देर के लिए क्या किया जाता है, पानी को कोई डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, उस तरह बिल्कुल छोड़ दिया जाता है। एंड दिस अलाउ हेवियर suspended impurities to settle at the bottom and clear liquid collected on the top। पहले ही बताया गया कि कोई भी impurities मिली हुई है उसको आप हिला करके छोड़ दें, कुछ देर आप छोड़ेंगे तो उसमें जो हैवी impurities है वो नीचे भारी होने के चलते बैठ जाएगा और जो प्योर वाटर है वो ऊपर रह जाएगा। इस मेथड्स को ही सेडिमेंटेशन कहा जाता है। इसके द्वारा पानी को आप प्यूरिफायर कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिल्टरेशन। आपको फिल्ट्रेशन बताया गया कि वाटर फिल्टर के द्वारा आप पानी को फिल्टर करके भी आप इम्प्योरिटीज, जो इनसेलेबल इम्प्योरिटीज है उसको अलग कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन आफ्टर सेडिमेंटेशन वाटर इज फिल्ट्रेट थ्रू ग्रेवल एंड सैंड। ग्रेवल एंड सैंड फिल्टर पेपर में रिमूव हो जाएगा और स्मॉल सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज आपको उसी में उस फिल्टर पेपर में रह जाएगा और आप पानी आपका क्या होगा, प्योर नीचे छन करके चला जाएगा, तो उससे आपको प्योर पानी मिल जाएगा। नेक्स्ट, क्लोरीनेशन। देखिए क्लोरीन गैस है, ये सब क्लोरीन गैस। ओके, इन दिस फाइनल स्टेप वाटर इज disinfected by passing the small amounts of chlorine gas through it kill germs। ये जो गैस आपको दिखाई दे रहे हैं, इस गैस को थोड़ी सी पानी में पोर करके मिला करके जो उसके जर्म्स है उसको ख़त्म कर दिया जाता है और पानी फिट हो जाता है पीने के लिए, यानी प्योर हो जाता है, तो उसको क्लोरीनेशन कहते हैं। क्लोरीनेशन, इसमें आप एक दो बूंद डाल देंगे पानी में, वो पीने के लायक हो जाएगा। दिस वाटर इज नाउ सेफ फॉर ड्रिंकिंग एंड सप्लाइड टू आवर होम्स। उसमें कुछ बूंदे इस क्लोरीन गैस का यूज करके पानी को प्योर बनाया जा सकता है, उसी को क्लोरीनेशन कहते हैं। और इस मेथड से, इतने मेथड्स सारे हैं, बहुत सारे मेथड्स आप पढ़ें किस तरह से आप पानी को प्यूरिफायर करेंगे पीने के लिए। सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, क्लोरीनेशन, बॉयल 10 to 20 मिनट्स, यूज़ फिल्टर पेपर, पोटेशियम परमैग्नेट क्राइस्टल का यूज़ करके, एंड सिटीजन टाउन में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से हम पानी को प्योर करके उसको साफ करके जितने भी नल हैं, टैप हैं, उसमें सप्लाई कर सकते हैं। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हुआ। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला जो चैप्टर 10th होगा उसमें आप अब पढ़ेंगे और इन्वायरमेंट के बारे में अगले बार हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।